बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, शहर ए नूर। यह शहर अपनी खूबसूरती और जादुई शक्तियों के लिए मशहूर था। इस शहर के महल में एक चमत्कारी मणि थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके पास यह मणि होगी वह अमर और अजेय बन जाएगा। इस शहर पर एक अच्छे और न्यायप्रिय राजा वीर सिंह का शासन था। लोग सुखी और खुशहाल थे। इस राजा ने मणि को एक खुफिया जगह पर छुपा कर रखा था। यह जगह सिर्फ राजा जानता था। लेकिन एक दिन एक लालची राजा जफर खान, जो एक शक्तिशाली जादूगर भी था, इस शहर में आता है और राजा से कहता है कि वो मणि मुझे दे दो। राजा मणि देने से इनकार कर देता है। जफर खान आग बबूला हो जाता है और इस मणि को हासिल करने के लिए शहर पर हमला कर देता है। शहर पर हमला करने के बाद वो सबको बंधी बना लेता है और कहता है, अब ये शहर मेरा हुआ। जफर खान के लाख कोशिश करने के बाद भी उसे मणि नहीं मिलती। वह गुस्से से चिल्लाया और उसने एक खतरनाक जादू किया। अचानक पूरा शहर हवा में उड़ने लगा। घर, महल, गलियां सब कुछ गायब हो गया। शहर के लोग भी धुएं में बदल गए और वह शहर कहीं खो गया। अब कोई नहीं जानता था कि वह शहर कहाँ है। लेकिन उस समय एक भविष्यवाणी हुई कि एक दिन वीर सिंह के वंशज आएंगे और इस खोए हुए शहर को वापस लाएंगे। सैकड़ों साल बाद एक नौजवान योद्धा आर्यन, जो कि राजा वीर सिंह के वंशज में से था, अपने दादा से यह कहानी सुन रहा था। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसके दादा ने आर्यन को उसका अतीत बताया और कहा, अगर तुम इस शहर को खोजने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अपना असली उद्देश्य समझ आएगा। आर्यन समझ गया और उसने फैसला किया कि वह इस शहर को ढूंढ निकालेगा। इसने सफर पर जाने की तैयारी करी और अपने साथ अपने दोस्त कौशल और एक ज्ञानी गुरुदेव को भी ले लिया। अब ये तीनों एक दिन जंगल में शहर की खोज में जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद आर्यन को एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर कुछ लिखा था, शहर ए नूर अब भी कैद है। जो इसे मुक्त करना चाहता है उसे अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आर्यन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और अपने पूर्वजों का शहर वापस लाएगा। लेकिन रास्ते में 3 परीक्षाएं थीं। पहली परीक्षा, सच्चाई का दरवाजा। रास्ते में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक सवाल लिखा था, तुम इस शहर को क्यों खोजना चाहते हो, शक्ति, धन या न्याय? कौशल बोला, हम इसे धन के लिए खोज रहे हैं। दरवाजा नहीं खुला। गुरुदेव बोले, हम इसे न्याय के लिए खोज रहे हैं। दरवाजा थोड़ा हिला लेकिन नहीं खुला। आर्यन ने कहा, मैं इसे इसलिए खोज रहा हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। दरवाजा अचानक खुल गया। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं दूसरी परीक्षा। अपने सबसे बड़े डर का सामना दरवाजा पार करते ही वे एक खौफनाक राक्षस से मिले। राक्षस बोला, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कौशल के सामने एक अंधेरी गुफा आई, जिससे वह डरता था। गुरुदेव के सामने सांपों का झुंड आ गया, क्योंकि उन्हें सांपों से डर लगता था। लेकिन आर्यन के सामने उसकी मां का चेहरा आया, जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। आर्यन समझ गया कि जब तक वह अपने अतीत को स्वीकार नहीं करेगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, राक्षस गायब हो गया और दूसरा दरवाजा खुल गया। तीसरी परीक्षा। अब वे एक चमकती हुई नदी के पास पहुंचे। नदी के पार शहर ए नूर की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन नदी के किनारे एक छाया खड़ी थी। छाया ने पूछा, क्या तुम इस शहर को मुक्त करना चाहते हो? आर्यन ने कहा, हां। छाया ने कहा, तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आर्यन सोच में पड़ गया। क्या वह अपनी तलवार देगा? क्या वह अपनी शक्ति देगा? तो गुरुदेव ने कहा, प्रिय चीज वही होती है जिसके बिना हम अधूरे हो जाएं। आर्यन ने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचा। उसने अपनी सबसे प्रिय चीज, अपना अहंकार त्याग दिया। मैं शक्ति या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए यह कर रहा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, नदी सोने की रोशनी में बदल गई और रास्ता खुल गया। इस तरह आर्यन को नया राजा घोषित किया गया और उसने एक न्यायप्रिय और स्वर्ण युग की शुरुआत की।